स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। प्रीवियस क्लास में हमने टीएम मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड को डिस्कस किया था। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन अगर आपको डोमिनेंट टीएम मोड के लिए पूछा जाए, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फील्ड कंपोनेंट्स फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑपरेटिंग इन डोमिनेंट टीएम मोड। टीएम मोड की बजाय अगर आपको डोमिनेंट टीएम मोड दिया जाए तो उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे। पीछे तक का जो सॉल्यूशन है, पीछे तक का मतलब मेरा ये है, जो आपने टीएम मोड तक जो सॉल्यूशन निकाला था वो एज इट इज रहेगा, प्लस उसमें क्या ऐड ऑन करना है वो हम बता रहे हैं। आपको क्या उसमें और ज्यादा ऐड करना है अगर आपको डोमिनेंट मोड पूछे तो वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। देखिए पीछे का जो लास्ट हमारे पास फील्ड कंपोनेंट्स आ गए थे वो फील्ड कंपोनेंट्स ये थे, ठीक है, जो 6 फील्ड कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए थे। अभी हम इसमें बात करते हैं कि इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। आपको पता है डोमिनेंट मोड क्या होता है। डोमिनेंट मोड, सिंस डोमिनेंट मोड is that mode which have lowest cutoff frequency या maximum cutoff wavelength। ये लिखें आप, maximum cutoff wavelength। और पीछे हमने कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला था, लेमडा सी आपके पास क्या होता है। लेमडा सी का फॉर्मूला हम पहले भी निकाल चुके हैं। लेमडा सी का फॉर्मूला आता है 2ab एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर। जब हमने लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जब टी मोड के लिए भी निकाला था, तो आपने लेमडा सी कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला ये निकाला था। यहां से हम चेक कर सकते हैं आपके टीएम मोड के लिए कौन सा मोड जो है जो आपके पास डोमिनेंट मोड होगा। तो सबसे पहली बात, टीएम मोड में जो मोड्स पॉसिबल होते हैं वो मैं बता देता हूं आपके पास। टीएम मोड में 1-1, टीएम 1-2, टीएम 2-1, TM22 जो मोड है वो जनरली पॉसिबल होते हैं। तो आपके पास इनके बारे में बात करें हम, तो सबसे पहले हम बात करें फॉर TM11 मोड, ठीक है। TM11 मोड का मतलब क्या हुआ है, M की जगह आपको 1 रखना है, N की जगह भी आपको 1 रखना है, तो यहां पे रख दीजिए। लेमडा सी क्या हो जाएगा 2ab ओवर, यहां भी 1 यहां भी 1, तो नीचे क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके लिए आ गया, TM11 के लिए। ओके, नाउ हम बात करें 1-2 की। लेमडा सी किसके लिए बात करें हम, फॉर TM12 मोड। ओके, तो इसके लिए देखें m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, तो रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, आपके पास लेमडा सी 1-2 क्या आ जाएगा, यहां पे रखें तो 2ab ओवर m की जगह 1, तो ये तो b स्क्वायर, n की जगह 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर वे में आप लेमडा सी 2-1 निकालें, 2 मतलब यहां पे 2 रखेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 2ab ओवर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सिमिलर वे में आप लेमडा सी 2-2 निकालें तो 2ab ओवर यहां पे भी 2 यहां पे भी 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर ले आइए तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन चारों वैल्यू को आप देख के बता सकते हैं लेमडा सी सबसे ज्यादा किस में है। देखिए इस वैल्यू पे ध्यान दें आप, 2ab में रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग जा रहा है, यहां पे देखो 4a स्क्वायर का तो कम हो जाएगी वैल्यू, यहां पे भी 4 का टर्म आ रहा है, यहां पे देखो सिर्फ ab में जा रहा है, तो कहने का मतलब ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होगी या नहीं होगी। कहने का मतलब आपके पास ये है लेमडा सी 1-1 है वो मैक्सिमम है इन मोड्स के लिए, तो कहने का मतलब ये हो गया हेंस द डोमिनेंट टीएम मोड कौन सा होगा, तो आपके पास द डोमिनेंट टीएम मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या होगा, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए डोमिनेंट टीएम मोड TM11 मोड होगा। ये आपके पास TM11 मोड इसका डोमिनेंट टीएम मोड है। तो इतनी चीजें पहले से थी, अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि डोमिनेंट टीएम मोड कौन सा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी आप क्या करेंगे, इस मोड के लिए m इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है, इन फील्ड कंपोनेंट्स में पुट कर दीजिए, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए फाइनल फील्ड कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास कितने आएंगे उसके बारे में हम बात करें तो देखिए अभी EX की बात करें, देन
फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ डोमिनेंट टीएम मोड आर फॉलोइंग। तो क्या हो जाएंगे, देखिए आपके पास सबसे पहले EX की बात करें आप, देखिए यहां पे 1 रखें, यहां पे भी M और N दोनों की जगह 1 रखें, तो ये तो हो गया पाई बाई ए, यहां पे 1 रखेंगे तो कोस पाई बाई ए एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा बीटा जी ओवर के सी स्क्वायर सी पाई बाई ए कोस पाई बाई ए एक्स साइन पाई बाई बी वाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये इक्वेशन आ गया आपका नेक्स्ट। जैसे जो भी इक्वेशन थे पीछे उससे आगे आप बढ़ाते जाएंगे। जैसे इक्वेशन आपका 13 है, वहां तक शायद 12 तक हो गए थे, वहां तक सेम रखना आपको, उसके आगे बढ़ना है। अभी नाउ ई वाई क्या हो जाएगा, ई वाई देखिए आपके पास माइनस आयोटा बीटा जी ओवर के सी स्क्वायर सी पाई बाई बी क्या हो जाएगा साइन पाई बाई ए एक्स कोस पाई बाई बी वाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये इक्वेशन नंबर 14। नाउ ई जेड क्या हो जाएगा आपके पास, ई जेड हो जाएगा आपके पास सी साइन पाई बाई ए एक्स कोस साइन पाई बाई बी वाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। इक्वेशन नंबर 15। सिमिलर वे में आप आगे निकाल लेंगे, तो ये ई जेड तक आ गए आपके पास। ऐसे ही एच एक्स क्या हो जाएगा, एन की जगह 1, ये 1, ये 1, सभी की जगह 1 कर दिया। एच वाई में भी देखो इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, ये 1, तो आपके पास ये आ गई। एच जेड 0 है, तो आपके पास 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये आपके पास फील्ड कंपोनेंट है। किसके लिए, डोमिनेंट टीएम मोड के लिए आपके पास फील्ड कंपोनेंट है। तो अगर आपने टीएम मोड निकाल लिया और आपको ये पता है कि डोमिनेंट मोड कैसे निकाला जाता है, उसका मीनिंग क्या है, तो उससे आप जो टीएम मोड से ही डोमिनेंट टीएम मोड का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। उसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना, एक तो आपको टीएम मोड को निकालना आना चाहिए, उसके बाद डोमिनेंट मोड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जिससे आप इसमें वैल्यू ही पुट करके आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने टीएम और डोमिनेंट टीएम दोनों के फील्ड कंपोनेंट्स निकाल लिए। उसके बाद हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास टीई मोड और डोमिनेंट टीई मोड के आए थे, सेम वो ही इसके लिए आएंगे। बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव इंपेडेंस, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि वो फील्ड कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। वेव इंपेडेंस जो आपने देखा था, तो जेड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फील्ड कंपोनेंट्स पे। ई वाई ओवर एच एक्स का मोड, ये आपके पास फील्ड, तो ई वाई और एच एक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए ये एक फील्ड कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, टीएम मोड के लिए। तो जेड टीएम क्या आ जाएगा आपके पास, ई वाई की वैल्यू रखें और एच एक्स की वैल्यू रखें, तो आपके पास ये आएगा बीटा जी ओवर ओमेगा एप्सिलॉन। आप रख के देख सकते हैं अपने फील्ड कंपोनेंट में यही बचेगा। सिंस आपको पता है बीटा जी फेज कांस्टेंट क्या था आपके पास, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू, तो बीटा जी क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी जेड टी एम क्या आ जाएगा, जेड टी एम आपके पास आ जाएगा। बीटा जी की वैल्यू रखे रूट म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर अपॉन में ओमेगा एप्सिलॉन। ये कट गया आपके पास। जेड टी एम क्या आ गया, देखिए ऊपर एप्सिलॉन की पावर हाफ है, नीचे 1 है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, रूट म्यू एप्सिलॉन म्यू ओवर एप्सिलॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर। ये वैल्यू नीटा की होती है, आपको पता है। तो जेड टी एम क्या आ जाएगा आपके पास, नीटा रूट 1 माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वेव इंपेडेंस डिफरेंट आता है और बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम आते हैं। बस ये ध्यान रखना, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे उसके डोमिनेंट निकालने के लिए एम और एन 1 रखने हैं दोनों, जबकि टी मोड के डोमिनेंट के लिए M1 N0 ऐसे रखते हो आप। ठीक है, तो यहां पे ZTM आ गया। अब एक चीज ये है, देखिए आपको ये क्वेश्चन ZTM और ZTE की बात करें तो दोनों की वैल्यू देखिए। ZTM की वैल्यू ये आई है आपके पास 1 माइनस एफ सी ओवर एफ का होल स्क्वायर
जेड टी की वैल्यू ये आई थी 1 माइनस एफ सी और एफ का होल स्क्वायर, ये कट गया आपस में तो ये आता है नीटा स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू होती है जेड टी ई एम की, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, आपके पास जेड टी ई एम की वैल्यू आ जाती है यहां से। तो ये आप ये यहां से रिजल्ट ये आया जेड टी एम इक्वल टू जेड टी ई एम, ये भी आप बता सकते हैं इससे। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगी इनकी, सिर्फ वेव इंपेडेंस को छोड़ के। क्यों? क्योंकि वेव इंपेडेंस फील्ड कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए उसकी वैल्यू आपके पास डिफरेंट आ जाएगी। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, चलिए अभी हम बात करें डीजनरेट मोड की बात करें। एक डीजनरेट मोड होता है जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। डीजनरेट मोड क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, किसी भी वेवगाइड को सेलेक्ट करने के लिए उसमें हम एक चीज सीखेंगे कि किसी भी वेवगाइड को बनाने के लिए हमें कौन कौन से मोड लेने चाहिए, डायमेंशन वेवगाइड की किस तरीके से सेलेक्ट करनी चाहिए कि अपने मोड आपको अच्छे रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर सके। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।